हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं एक्सट्रीम कार्नेज के 5th पार्ट रॉयट में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लास्ट वाले एपिसोड में देख चुके हैं, जो फेस सिम्बियोट होता है वो अटैक करता है एंडी और फ्लैश पे, जिससे कि एंडी की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। अपनी जान बचाने के लिए वो एक नए सिम्बियोट के साथ बॉन्ड होती है, जो स्क्रीम के बचे हुए पार्ट से बना है और उसमें एंटी वेनम सीरम का सैंपल भी मिलाया गया है। वो बॉन्डिंग उसको बचा लेती है, बट ये एंडी और उस सिम्बियोट का नया जन्म है। वो इसको नाम देते हैं साइलेंस। तो ये सीन है नेशनल वेस्ट एयरलाइन हेडक्वार्टर का वाशिंगटन डीसी में। तो यहाँ पे क्रेन पहुंचा होता है। तो वो उस कंपनी के मालिक को कहता है, आपने जो हमें डोनेशन दी है मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ। आपने हमारे कोर्स को बढ़ावा दिया है। तो वो कहता है, क्यों नहीं सेनेटर, हमारी कंपनी आपको सपोर्ट करती है और फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी को भी। मुझे तो लगता है कि आप ही एक हो जो हम इंसानों के लिए खड़े हुए हो, वो भी इस पागलपन के खिलाफ। हम सभी आपकी इलेक्शन स्पीच को सुनना चाहेंगे। तो फ्लैश का दोस्त, जिसको फ्लैश ने भेजा था सेनेटर के साथ काम करने के लिए, वो उसको बताता है, जैसे मैंने वादा किया था मैंने सेनेटर पे ध्यान रखा हुआ है। तुम बिल्कुल सही थे। वो एक इम्पोर्टेंट फंड रेजर करने वाला है। वो अपने शक्तिशाली साथी बना रहा है और बहुत सारा गलत पैसा भी ले रहा है, बट उसके साथ कुछ तो गलत है। कभी कभी तो वो आंख ही नहीं झपकता, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो सांस ही नहीं लेता। वो तुम्हें देखता है तो ऐसा लगता है कोई शार्क देख रही होती है, ताकि वो तुम्हें टेस्ट कर सके। अभी क्रेन उसको कहता है, हैंक तुम कुछ टाइम के लिए बाहर खड़े क्यों नहीं हो जाते जब तक मैं मीटिंग में हूँ, ठीक है ना। तो वो वहाँ से चला जाता है। अभी उसका बेटा आता है। वो कहता है, डैड, हमारा जो MVP था, जो बड़ी स्पीच देने वाला है, वो रास्ते में है, मुझे उसे पिक करने जाना चाहिए। तो वो कहता है, कोई बात नहीं बेटा, हैंक चला जाएगा, हमें अपने स्पेशल गेस्ट को वेट नहीं करवाना चाहिए। तो ये सीन है शिकागो का। यहाँ एक बस में काफी लोग बैठे हैं और पीछे वाली सीट पे एक बंदा बैठा है जिसके साथ की सिम्बियोट बॉन्ड है। तो ये सीन है अल्कामैक्स न्यूयॉर्क का। यहाँ फ्लैश कहता है, एंडी। तो वो कहती है, हमें साइलेंस कहो। वो कहता है, मुझे पता है, बट मुझे एंडी से बात करनी है। मुझे ये जानना है क्या वो सच में यहाँ है। तो वो कहती है, ये ठीक है कोच, क्या तुमने वो देखा। तो वो उसे गले लगा लेता है। वो कहता है, मुझे अच्छा लगा कि तुम ठीक हो, मुझे ऐसा लगा था कि तुम मरने वाली हो। तो वो कहती है, नहीं, मैं तो जिंदा हूँ और मेरी छाती में बड़ा सा छेद भी नहीं है, और ये देखो मैं साइलेंस थी। ये तो फैंटास्टिक है। अभी वो डॉक्टर वहाँ आता है। वो कहता है, हाँ मुझे बताओ, मुझे सब कुछ बताओ। तुम एक ऐसे सिम्बियोट के साथ बॉन्ड हुई हो जिसको टेस्ट भी नहीं किया गया, क्या इसकी बॉन्डिंग स्क्रीम के जैसे ही है? बोलो ना, बताओ मुझे। तो फ्लैश कहता है, तुम्हें टोकने के लिए माफी, बट हमें यहाँ से निकलना चाहिए इससे पहले कि और ज्यादा लोग आ जाएं। तो एंडी कहती है, हाँ। तो वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। एंडी कहती है, आई होप तुम्हारे पास प्लान होगा। तो फ्लैश कहता है, हाँ मेरे पास है। तो यहाँ वो उसे सारी बात बताता है। तो वो कहती है, तो ये तुम्हारा प्लान है? तो फ्लैश कहता है, इसमें गलत क्या है? तो वो कहती है, तुम्हारा दोस्त उसके साथ है जो सेना में था और वहाँ से भाग गया। वो तुम्हें उसकी इंटेल देता है। वो गाय जिससे मैं कभी मिली नहीं, तुमने खुद ही कहा कि उसमें गड़बड़ है, तो तुम्हें होप है कि उसे कोई मैजिक एंटी कार्नेज बुलेट मिल जाएगी। तो वो कहता है, नहीं, वो तो तुम हो। मैंने वहाँ लैब में देखा कि तुमने फेज के साथ क्या किया। तुमने उसका कनेक्शन हाइव के साथ तोड़ दिया। सिम्बियोट खुद से जिंदा नहीं रह सकते। अगर तुम हाइव से कार्नेज तक पहुंच जाओ और साइलेंस का यूज करो उसको आइसोलेट करने के लिए, तो तुम उससे डायरेक्टली लड़ सकती हो। तो वो चिल्लाती है, क्या तुम चाहते हो मैं उसको अकेले फेस करूं? तुम पागल तो नहीं हो गए? जब मैं स्क्रीम से बॉन्ड हुई थी तो मैंने उसे हाइव में फील किया था, उसने हमें बुलाया था। मैं कार्नेज से पहले लड़ चुकी हूँ, बट इस बार ये थोड़ा अलग है। तो यहाँ हम देखते हैं कि रॉयट सिम्बियोट भी बाहर आ जाता है और वो टोपी वाला आदमी ही उसका होस्ट होता है। यहाँ कार्नेज ने पूरी बस पे कब्जा किया हुआ है। वो कहता है, मुझे ये ओल्ड बसेस पसंद हैं। इतने ही साल हो गए इसमें मैंने ट्रैवल नहीं किया, मुझे यहाँ पे काफी हॉट मीट लगता है। तो रॉयट, ये हम दोनों के बीच में है। मैं फैमिली को दोबारा बुला रहा हूँ मिलने के लिए। मुझे अच्छा लगेगा कि तुम भी वहाँ पे आओ। वहाँ सभी बच्चों के लिए गिफ्ट है, तो कभी ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। अभी वो रॉयट पे भी कब्जा कर लेता है। उसके होस्ट को कुछ होने लगता है और वो उसको पकड़ के उसकी छाती को फाड़ देता है। तो एंडी फ्लैश को बताती है कि वॉइड कार्नेज का प्लेग्राउंड है, वहाँ उसके नियम चलते हैं। वो जो भी चाहे वहाँ वैसा ही होगा। हम में से कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं है कि उसको रोक पाए। तो यहाँ पे रॉयट अपने लिए नया होस्ट ढूंढता है। वो कहता है, नहीं, ये तो काफी सॉफ्ट है, ये तो काफी वीक है, और ये वाला तो बूढ़ा है, ये तो बहुत छोटा है। वो कहाँ होगा जो बिल्कुल सेट बैठे? तो यहाँ फ्लैश एंडी को कहता है, एंडी मुझे पता है ये तुमसे हो जाएगा। मैंने वहाँ तुम्हें देखा था जैसे तुम साइलेंस बनी थी। मैंने तुम्हें स्क्रीम बने हुए भी देखा है। जितना तुम सोचती हो तुम मुझसे कहीं ज्यादा
शक्तिशाली हो। शायद कार्नेज को भी नहीं पता होगा कि उसको क्या हिट करने वाला है। तो वो कहती है ठीक है, अगर कुछ बैड हुआ तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, तो कार्नेज हमारे पास आ जाओ। बट तभी वो कहती है क्या, ये नहीं हो सकता, वो कहाँ है। अभी वो वापस आ जाती है तो फ्लैश पूछता है एंडी तुमने वहाँ पे क्या देखा। तो वो कहती है कुछ नहीं, मैं हाइव से कनेक्ट नहीं हो पाई। फ्लैश वो चला गया। तो फ्लैश कहता है ये कैसे पॉसिबल है। तो वो कहती है मुझे पता नहीं, शायद अल्कामैक्स वालों ने कुछ तोड़ दिया जब उन्होंने नया सिम्बियोट बनाया। जब उन्होंने साइलेंस को बनाया स्क्रीम के बचे हुए पार्ट से, शायद उन्होंने उसे बिगाड़ दिया। यहाँ पे रॉयड अपने लिए एक नया होस्ट ढूंढ रहा है। तो कार्नेज उसको कहता है तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो बॉय। तो यहाँ फ्लैश एंडी को कहता है तुम्हें दोबारा से ट्राई करना होगा। वो कहती है मैं कर रही हूँ। वो बताती है ऐसा नहीं है कि मुझे बस कार्नेज फील नहीं हो रहा, मैं किसी को भी फील नहीं कर पा रही, वैनम को भी नहीं, लाइफ फाउंडेशन के बाकी सिम्बियोट्स को भी नहीं। उनको यहाँ होना चाहिए था, मुझे पता है उन्हें कैसा फील होता है। ये तो ऐसा है जैसे हमारा कनेक्शन टूट गया हो या वो करप्ट हो गया हो। मैं वर्ल्ड में अकेली हूँ। तो यहाँ पे रॉयड को एक होस्ट पसंद आता है। वो कहता है ये ना तो ज्यादा बड़ा है ना ही ज्यादा छोटा है, ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ फ्लैश एंडी को कहता है तुम्हारे नाक में से खून निकल रहा है, मुझे तुम्हें पुश नहीं करना चाहिए था, हम कभी और इसको ट्राई कर लेंगे। तो वो कहती है नहीं, मैं गिव अप नहीं करने वाली। वो वहीं कहीं होंगे, अगर उनके कनेक्शन का कोई छोटा सा पार्ट भी वहाँ बचा है तो मैं उसको ढूंढ लूंगी, क्योंकि मुझे ये करना ही होगा। तो यहाँ पे एक बस पहुंची है और हैंक किसी की वेट में है। वो कहता है हेलो, आप ही मिस्टर रॉयट हो ना। तो वो कहता है हाँ मैं ही हूँ, चलो चलते हैं, सेनेटर क्रेन को वेट नहीं करवानी चाहिए। तो यहाँ पता चलता है कि रॉयट भी वहाँ पे पहुंच चुका है। तो यहाँ पे फ्लैश एंडी को लेके जाता है। वो कहता है कोई बात नहीं, हम कुछ और ट्राई कर लेंगे, वैसे भी इसमें टाइम लग सकता है। अभी वो कहती है वेट वेट, वहाँ कोई है। अभी वो किसी को पकड़ती है और पूछती है कौन हो तुम। वो कहती है ये क्या। अभी वहाँ पे एक सिम्बियोट आ जाता है। वो कहता है हे, तुमने मुझे बुलाया था क्या। तो वो दोनों उसको देख के चौंक जाते हैं। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।